दोस्तों, जब भी हम किसी मुसीबत में फंसते हैं या फिर हमारे कार्यों में तकलीफ आने लगती है तो यूनिवर्स हमें पहले से ही मैसेज भेजने लगता है, लेकिन हम इस मैसेज को समझ नहीं पाते और हम मुसीबतों में फंसते जाते हैं। अब हमारे जीवन में ऐसा ना हो, इसके लिए हमें ये जानना होगा कि यूनिवर्स किस तरह से मैसेज भेजता है। तो आज हम यूनिवर्स के 10 मैसेज को जानेंगे कि यूनिवर्स के मैसेज हमें किस तरह से मिलते हैं और उसके पूरे प्रोसेस को बारीकी से समझेंगे। तो रिलैक्स होकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हर बात को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है? तो मैं एक चीज को आपके साथ शेयर करूंगा कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार, यानी कि मॉडर्न साइंस के अनुसार, ये तो तय हो चुका है कि आपका हर एक विचार भविष्य में किसी न किसी घटना को पैदा कर देता है और वह घटनाएं हमें कहीं न कहीं ढूंढ लेती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने पास्ट में देखें तो हमने वहां अपने विचारों से किसी न किसी घटना को इन्वाइट कर लिया था या उसको क्रिएट कर लिया था, और हो सकता है कि वो घटना अब हमारी लाइफ में आ रही हो और वही घटना हमें ढूंढने की कोशिश कर रही हो। पर वो हमें ढूंढेगी कैसे? तो यहाँ पर दो तरह की चीजें होंगी कि जब भी कोई घटना हमें ढूंढेगी तब हमारे अंदर हमें कुछ मैसेज देगी या फिर बाहरी दुनिया में कुछ मैसेज देगी। और अगर इस मैसेज को हम पढ़ना शुरू कर दे तो ये वही मैसेज है जो शायद हमने कभी पास्ट में इनवाइट किए थे अपनी लाइफ के लिए। देखो, जीवन में आपके पास बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, गोल होते हैं, बहुत सारी वैल्यूज यानी कि संस्कारों को आप जीना चाहते हैं। और ये विचार जब आप सोते हैं कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, तब कई बार आप उन्हें आकर्षित कर लेते हैं। आपको नहीं पता होता, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हम हमेशा अपने विचारों के द्वारा ऊर्जा को जोड़ देते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। जब भी आप किसी भी विचार को क्रिएट करते हो, फिर भले ही आप उसका ज्ञान न रखते हो, ये विचार जो आपकी यूनिवर्सल ऊर्जा है उसको पूरी तरह से प्रभावित करता है। और जो ऊर्जा है, उसकी तरंगे हैं, वो भौतिक जगत में परिवर्तन होना शुरू हो जाती है। क्वांटम वर्ल्ड में हमारे विचार यानी कि यूनिवर्सल ऊर्जा को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। और ऐसे में दो तरह की ऊर्जा हो सकती है, एक है नेगेटिव ऊर्जा और दूसरी है पॉजिटिव ऊर्जा। नेगेटिव ऊर्जा, अगर हम पास्ट में बहुत नेगेटिव रहे हो या फिर हो सकता है कि कोई घटना नेगेटिव वाली हो और यूनिवर्स हमें इससे बचाना चाहता है, क्योंकि नेगेटिव विचार के साथ साथ हमारा दूसरा विचार ये भी होता है कि मुझे इससे बचना भी है, तो यूनिवर्स हमें बचाना चाहता है। दूसरा है कि आपने बहुत पॉजिटिव विचारों के साथ कहीं पास्ट में ऐसा आपके लिए सोचा हो कि आपका भविष्य ऐसा होना चाहिए, आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, और वो घटनाएं अब होने वाली हो, तो वो घटना भी यूनिवर्स आपको बताएगा। इसीलिए यूनिवर्स आपको इन दो तरीकों से मैसेज देता है, क्योंकि हम एक बेसिक लेवल पर तो ऊर्जा ही है। हम किस चीज से बने हुए हैं? मॉलिक्यूल से। अब मॉलिक्यूल किस चीज का बना हुआ है? एटम का। और एटम किस चीज का बना हुआ है? सब एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। और अगर आप इसे देखें तो वो मात्र ऊर्जा है। तो हम सब ऊर्जा है, एक तरंग है, एक वेव है। इस बात को सांख्य दर्शन में बताया गया है। अगर आप सांख्य दर्शन को पढ़ते हो तो इसमें ऊर्जा का एक ही काम है कि वो हमेशा मूर्त रूप लेना चाहती है, वो कृति में बदलना चाहती है, और कृति में वो स्वयं नहीं बदल सकती, इसके लिए उसे हमारी चेतना चाहिए। तो ये ऊर्जा का ही हमारे प्रति सकारात्मक षड्यंत्र है कि वो हमें जागरूक करती रहती है। अब सवाल ये आता है कि वो कौन से सिग्नल होंगे जो हमारे अंदर आए या इस बाहर की दुनिया में आए, जिन्हें मैं पकड़ूं और समझूं। ऐसे बहुत सारे सिग्नल आपको मिलेंगे, लेकिन आपके पास हमेशा एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। अगर आप इन्हें पकड़ लेंगे तो आपको कुछ न कुछ मैसेज जरूर मिलेगा। ऐसे ही 10 मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। इन्हें पकड़ कर देखिएगा, आपको सच में ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे साथ हुआ है। अगर आपने इन पलों में अच्छी घटना को अच्छे विचारों के द्वारा आपने बना लिया, तो फिर आप उसको ढूंढिएगा, उसके साथ जुड़िएगा, क्योंकि उसको अब मूर्त रूप लेना है, भौतिक रूप में बदलना है। पहला जो सिग्नल आपको मिलता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई काम बहुत आसानी से चल रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि यह काम पूरा हो जाएगा, कि अचानक उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है और आप समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं बड़ी मेहनत करता हूँ पर मुझे कोई फल नहीं मिल रहा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में हमेशा मेहनत करता रहता हूँ। मुझे मेहनत करने में आनंद भी आता है, और मेहनत इसीलिए करता हूँ कि मेहनत मुझे एक बेहतर इंसान बनाने में हेल्प करती है। कई बार मेरी शिकायत रहती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे से कम मेहनत वाले को ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं पहले मेहनत कर रहा था, अगर उस समय मुझे रिवॉर्ड मिल जाते तो मैं उसी जगह पर रहता, लेकिन मुझे उस समय रिवॉर्ड नहीं मिले।
इसलिए शायद मैं बचता बचता हुआ अपने बेस्ट करियर को एंजॉय कर रहा हूँ। तो इस चीज़ से हमें यूनिवर्स ये मैसेज दे रहा है कि आपको अपने विचारों पर स्थिर रहना होगा। अगर आप अपने अच्छे विचारों पर स्थिर रहे तो यूनिवर्स आपकी तकलीफ को दूर कर देगा, क्योंकि कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। दूसरी चीज़ कि कई बार आप देखेंगे कि जो काम आप शुरू कर रहे हो, अचानक ऐसा होने लगेगा कि सारा यूनिवर्स मानो उस कार्य को पूरा करने के लिए आपकी सहायता कर रहा हो। इसे हम डिवाइन फ्लो कहते हैं। कई बार आप देखेंगे कि आपके काम बनते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई विशेष ऊर्जा आपका साथ दे रही है कि आप जल्दी से जल्दी उस जगह पर पहुंच जाए जहां पर आपको पहुंचना है, क्योंकि आपने ये घटना पहले से बना रखी है। अब तो आपको उसका रिवॉर्ड लेना है। और पहले यूनिवर्स आपको इसलिए रोक रहा था क्योंकि उसे मालूम है कि अगर तकलीफ नहीं दूंगा तो आप गलत जगह पहुंच जाएंगे। मुश्किलें आनी जरूरी है, कई बार रोड ब्लॉक आने जरूरी है। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आप कोई नई चीज क्रिएट करते हो, जैसे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाता हूँ या कोई नया कार्य शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले मुझे पता ही नहीं होता और ना ही कोई आइडिया होता है। हर वीडियो बनाने के बाद ये लगता है कि बस ये मेरा फाइनल वीडियो होगा, और अचानक ही फिर मुझे ऐसा कुछ होता है कि मुझे नए नए विचार आना शुरू हो जाते हैं और उस विचार की प्रक्रिया इतनी स्ट्रांग होती है, पॉजिटिव होती है, जिससे मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनानी चाहिए। जैसे यूनिवर्स मुझे मैसेज दे रहा हो और ऐसा लगता है कि मानो कुछ लोग इसी बात का इंतजार कर रहे थे। कोई ना कोई मैसेज मुझे मिल जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जैसे ही आपने कोई काम करना शुरू किया, सब कुछ अपने आप होता गया, जैसे यूनिवर्स आपसे यही काम करवाना चाहता था। चौथी चीज इससे भी बड़ी है। कई बार ये आपके मन के विचार नहीं होते, बल्कि आपके गट की फीलिंग्स भी होती है। कई बार आपकी बॉडी आपको बता देगी कि आपकी फीलिंग्स बदल जाएगी। उदाहरण के लिए, मानो कि किसी ने कहा कि चलो यार एक अच्छा काम करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, और अचानक ऐसा हो जाता है कि अगले दिन आपकी बॉडी ही टूट पड़ी हो और आपसे उठा नहीं जा रहा है। मैं एक व्यापारी से मिला था, तब उसने ये बात कही थी कि जब भी मैं कोई नया डिसीजन लेता हूँ जो बहुत बड़ा होता है, मैं अपने शरीर को कह देता हूँ कि सुबह तक मुझे बता देना ये काम करूँ या नहीं। अगर मेरी फीलिंग खराब हो जाती है तो मैं वो काम नहीं करता, मेरा शरीर मुझे बता देता है। मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे यही प्रश्न किया था कि मुझे अपने गोल को पूरा करना है, मुझे इतने करोड़ रुपए बनाने हैं, अपना बिजनेस शुरू करना है। मैंने कहा अपनी गट फीलिंग को सुनो। उसने कहा लेकिन ये सारी बातें बाहर की दुनिया में तो अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही मैं इसके बारे में सोचता हूँ तब मुझे एकदम से पेट में दर्द होने लगता है। मैंने कहा ये पेट का दर्द ये बता रहा है कि ये काम पूरा नहीं होगा, या इसे आप पूरा करने में कुछ चीज खो रहे हैं। आप पहले उसे देखें कि क्या आपका नुकसान हो सकता है, किन चीजों को खोएंगे आप। और उसने बताया कि मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनको सही समय नहीं दे पा रहा हूँ। उनका प्यार मेरे लिए बेहद जरूरी है, इसलिए मुझे ये शरीर मना कर रहा है ना कमाल की बात। तो इसमें यूनिवर्स ये बता रहा है कि विचार दोनों तरफ से चल रहे हैं, कुछ पाना है और खोने का डर भी है, इसलिए पेट में दर्द होना शुरू हो गया। आप भी कभी देखिएगा, आपकी फीलिंग आपको बताने के लिए हमेशा तैयार है। पांचवी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कई बार आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको जानते भी नहीं है, और यूनिवर्स बार बार आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसे लोगों से मिलाएगा, एक ही तरह का मैसेज देगा। अगर आपको इस तरह की कोई चेन मिल रही है, जैसे कि आप कहीं से गुजर रहे हो, तब किसी आदमी ने दूसरे आदमी को कहा कि जीवन को ऐसे लेना चाहिए, फिर यही बात किसी और ने कही, तो आपको लगना चाहिए कि ये मैसेज मुझे क्यों मिल रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव इंटेंशन होगी ही। ऐसा आपके साथ जरूर हुआ होगा। यूनिवर्स ऐसे ही आप तक मैसेज पहुंचाएगा, उसके पास और कोई तरीका नहीं है। अब जो छठा तरीका है वो ये है कि जिन चीज़ों की आप तलाश करते हैं, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी, वो बड़ी आराम से आपको मिल रही है। ये भी एक सिग्नल है आपके लिए कि कोई चीज़ अब बड़ी होने वाली है। जिस आदमी की आपको तलाश थी वो अचानक मिल गया आपको, और वो तैयार हो गया आपके साथ जुड़ने के लिए। ये ऐसी घटनाएं हैं जो आपको ये बताती है कि कोई विशेष चीज़ हो रही है इस यूनिवर्स में मेरे लिए। सातवीं चीज़ है कि जब आप असमंजस में हो, अब मैं ये काम करूँ या ना करूँ, आप फंसे हुए हैं और आप एक कंफ्यूजन में जी रहे हैं, रात आपकी खराब हो रही है, और अचानक ऐसा मूवमेंट आ जाता है कि आपको आइडिया आ जाता है, और आइडिया से इमीडिएटली आप खुश हो जाते हैं और आपको क्लैरिटी आ जाती है। जैसे आप उस काम को शुरू करते हो तो आप एकदम से जो भी आप पाना चाहते हैं वो मिलना शुरू हो जाता है। ये भी एक सिग्नल है यूनिवर्स का कि जब आप डिप्रेशन की हालत में हो, उस समय
जब आपको एक क्लैरिटी आ रही हो तो रुकिएगा नहीं, ना ही अपने पर डाउट करिएगा। 8वीं चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस। आपको अलग तरीके के एक्सपीरियंस होंगे। कुछ घटनाएं आपके लाइफ में घटना शुरू होगी, और वो भी एक ही तरह की। यूनिवर्स आपको कोई मैसेज दिखाना चाहता है। यूनिवर्स आपको कोई मैसेज दिखाना चाहता होगा तो मैसेज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। किसी की टी शर्ट पर दिखाई देगा, या फिर किसी होर्डिंग बोर्ड पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप जिस चीज की तलाश में थे, अचानक वही ऐड दिखाई देना शुरू हो जाएगा। किसी नॉलेज की, किसी स्किल की जरूरत थी, वही वर्कशॉप आपकी लाइफ में आ जाएगा। इन अनुभवों को आप समझ लीजिएगा कि ये मैसेज आपको हेल्प करने के लिए मिल रहा है। 9वीं चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारे ड्रीम्स। कई बार कुछ चीजें यूनिवर्स हमें हमारे ड्रीम्स में बता देता है। ये ड्रीम्स आपको पूरी तरीके से गाइड कर देता है कि ये चीजें होने वाली है, आप ऐसा करें वैसा करें। मैंने एक बुक राइटर का इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जब वो अपने नॉवल को लिख रहे थे तब वो कैरेक्टर उनके सपने में आए, और उन्होंने बताया कि वो किस तरह से इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, क्या इनके डायलॉग होने चाहिए, कैसे एंड होगा इस कहानी का। कई बार म्यूजिशियन के लाइफ में ऐसा होता है कि उन्हें सपने में अपना म्यूजिक बनाने के लिए धुन मिल जाती है। कई बार उन्हें अपनी कविताएं या गाना लिखने की लाइंस मिल जाती हैं, वो उनके सपने में आते हैं। जैसे रामायण सीरियल में जो गाने थे, वो गाने सिंगर को उनके सपने में आते रहते थे। तो आप अपने सपनों के प्रति सजग रहिएगा। 10वीं चीज ये है कि कई बार ऐसा कुछ होगा कि लोग आपको इनवाइट करेंगे कि चलो वहाँ चलते हैं, यार आओ आज बैठते हैं, और अचानक आपको ये इनविटेशन मिलता है। तो इस इनविटेशन के बाद आपको ऐसा लगता है कि जिस चीज़ की आपको तलाश थी, अचानक वही आपको मिल गई। आप किताब लिखना चाहते थे और आपको आइडिया मिल गया। आप बिजनेस करना चाहते थे तो अचानक आपको एक आइडिया मिल गया। तो ये भी एक सिग्नल है। इस तरह से आप इन 10 सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करिएगा। और एक खास चीज़ 11वीं है कि जब भी आपको ऐसे सिग्नल मिले तो आप आराम से बैठे, शरीर को शांत करें और आंखें बंद करके बैठे, और अब आप यूनिवर्स को कहें कि मुझे ये मैसेज मिल रहा है, आप मुझे इसका मतलब बताइए। मेरे अंदर वो आवाज़ क्रिएट करे, विजुअल क्रिएट करे कि मुझे क्या करना है, और वो आपको एक्शन के लिए भी गाइड कर देंगे। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है उन लोगों के लिए जिनको यकीन है कि ऐसा होगा। इसके पीछे लॉजिक लगाएंगे तो लॉजिक नहीं चलेगी। आज साइंस आ चुकी है और साइंस में लॉजिक होती है, लेकिन यूनिवर्स में नहीं। इसलिए आप इस संकेतों को पकड़ते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।